नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मिड डे मुद्दा में हमने जो खबर दिखाई, मनोज परमार और नेहा परमार पति पत्नी कारोबारी, जिनके बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक अपना दिया था। आज वो दोनों पति पत्नी नहीं है। उन दोनों ने अपनी लीला, अपनी जीवन लीला खुद खत्म कर ली और ईडी के ऊपर ये सीधे-सीधे आरोप हैं कि ईडी की प्रताड़ना की वजह से, उत्पीड़न की वजह से उन्होंने अपनी लीला, अपनी जीवन लीला खत्म की है। दोपहर में हमारे कार्यक्रम में कई दर्शकों ने कहा था कि वो 5 पेज का जो नोट उन्होंने लिख करके छोड़ा है, वो अगर पॉसिबल हो या उसके कुछ हिस्से मिलें, तो वो सामने लाया जाए। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में खंगाल रहा था, मीडिया ने तो खैर खबर दबा ही दी थी, लेकिन फिर भी उस 5 पेज के नोट को भास्कर ने उसके हाइलाइट्स छापे। वो हाइलाइट्स मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब वो जो है वो हाइलाइट्स मैं आप तक लेकर के आया हूं, क्योंकि तमाम दर्शकों ने कहा था कि वो 5 पेज का जो नोट है वो सामने आना चाहिए, वो खुलना चाहिए। ये देखने के बाद अब ईडी पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये आप देखिए, ये पति पत्नी की तस्वीर आप देखिए, मनोज परमार और नेहा की तस्वीर स्क्रीन पर। ये मनोज परमार और नेहा परमार की तस्वीर है, ये नहीं है। ये कल ही यानी गुरुवार को ही पति पत्नी अपने परिवार के साथ बच्चों को लेकर के सुसनेर पास में, आष्टा के पास में है, वहां बगलामुखी मंदिर गए थे। पूरा परिवार गया था। रात में लौटे तो इन लोगों ने अपने बच्चों को एक घर में सुलाया और अपने पड़ोस में ही एक और जो उनका घर था, वहां पति पत्नी चले गए। 3 बच्चे हैं, एक बेटी है 18 साल की जिया, जतिन एक बेटा है 16 साल का, और एक 13 साल का बच्चा है यश, जो अनाथ हो चुके हैं। सुबह जब काफी देर तक माँ बाप नहीं आए तो बेटा गया जतिन, तो दरवाजा बंद नहीं था उस घर का जिस घर में वो सोए हुए थे। उसने जब खोल के देखा तो फिर दोनों जिंदा नहीं थे। अब मैं आता हूं उस पर जो बरामद हुआ है, उस 5 पन्ने के नोट में जो हाइलाइट्स हैं, वो हाइलाइट्स आपको दिखाता हूं। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए एक एक करके इसको। ये तो पूरी आपने खबर देख ली जो भास्कर ने छापी है। लिखा है कि ईडी अफसर ने कहा था बीजेपी में होते तो केस ना होता। अब मैं पूरा आपको पॉइंट वार एक एक पॉइंट के साथ आपको दिखाता हूं। दरअसल ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी, मेरे घर पर कागज का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा, दूसरे के 10 लाख रुपए, ज्वेलरी और ओरिजिनल दस्तावेज लेकर चले गए। जो दूसरे का पैसा रखा था वो भी लेके चले गए। 2 नंबर पॉइंट आप देखिए, दूसरे नंबर पे लिखा है ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने गाली गलौज की, मारपीट की, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया और कहा भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होता। तीसरा पॉइंट देखिए, ये हाइलाइट्स हैं, ये 5 पन्ने पूरा है ये लेटर नोट, लेकिन उसके हाइलाइट्स हैं। 3 नंबर देखिए, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मेरे कंधे पर पैर रखा और कहा अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दे, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे, राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा दे। अब 4 नंबर पॉइंट पे देखिए, 4 नंबर पर है बिना बयान लिए खुद से बयान लिख लिए। मतलब ये परमार क्या का बयान नहीं लिया, खुद से ही बयान लिख लिया। मेरे हस्ताक्षर भी करवा लिए, घर से मोबाइल फोन और पेपर ले गए। ये ऐसे अगर होगा जबरन बयान, तो हर बयान में आदमी सब के सब अपराधी होंगे। 5 नंबर देखिए, ये देखिए ये क्या किस कदर बेखौफ है ये सब सरकारी कर्मचारी हैं, अफसर हैं। ये तो किसी गैंग के मेंबर टाइप के लग रहे हैं। देखिए 5 नंबर पॉइंट, अफसर बार बार बोलते रहे इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा। ये तो एक प्राइवेट आर्मी टाइप तैयार कर ली है इन लोगों ने। इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं हटा पाएगा, इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। 6 नंबर देखिए, मैंने परिवार के बारे में कहा कि सब लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी।
7वां पॉइंट जो लिखा है उन्होंने, ये राहुल गांधी के लिए लिखा है। ये अगर वक्त मिलेगा तो लोग देखेंगे इसको, और राहुल गांधी तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, धोबी से, मोची से, ट्रेन के जो है लोको पायलट से, कुली से। लेकिन ये जो 7वां पॉइंट है, इसके बाद एक बार राहुल गांधी को जरूर इस परिवार को, इस परिवार के जो अनाथ बच्चे हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए, सहारा बनना चाहिए। 7वें पॉइंट में लिखा है उन्होंने, राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। ये 7वां तो राहुल गांधी के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन बाकी जो 6 पॉइंट हैं, इस 6 पॉइंट में आप सोचिए, एक क्या है, अगर बीजेपी में होते तो केस नहीं होता। दूसरा, बीजेपी को, बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे और उनसे राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवा। तीसरा, इतने धाराएं जोड़ दूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी नहीं हटा पाएगा। ये किसी एजेंसी की भाषा हो सकती है क्या? क्या इन पर हत्या का मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए? क्या इनको अरेस्ट करके जेल में तत्काल नहीं डालना चाहिए? इन्हें क्या रिमांड पर नहीं लेना चाहिए? ये सवाल तो मैं कर सकता हूं, लेकिन बाकी और कुछ मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब तो कई जगह ट्रिपल इंजन हो गई है, 4-4, 5-5 इंजन हो गए हैं। और वो इंजन ऐसे हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को, जो नैतिकता को, मानवता को, सबको रौंद रहे हैं, कुचलते चले जा रहे हैं। ये इंजन ये बगैर पायलट के हैं, और जो पायलट हैं उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। वो चश्मा एक विशेष रंग का है, तो वो लगातार रौंदते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस मामले पर दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन सबके ट्वीट्स हमने आपको दिखाए थे। सुबह हमने सब कुछ आपको दिखाया कि कैसे वो गुल्लक देने वाली फोटो दिखाई थी, सब अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था। लेकिन एक एक अभी कमेंट में कांग्रेस की तरफ से बता दूं, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल हैं। इन्होंने कहा, मृत्यु पर राजनीति करना कांग्रेसियों का पुराना गिद्ध रूपी चरित्र है। अब सोचिए, गिद्ध रूपी चरित्र, यानी अब वो परमार की बात भी मत करो, बात करोगे तो गिद्ध हो जाओगे। छोड़ दो, वो दोनों गए, बच्चों को छोड़ दो अपने हाल पर। 18 साल की बिटिया को छोड़ दो, 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको छोड़ दो उनके हाल पर, अनाथ करके तो छोड़ दिया। अब कोई चर्चा नहीं करेगा, नहीं तो गिद्ध कहलाओगे। दुखद है, लेकिन कांग्रेसी सिर्फ अपने निजी हित और स्वार्थ को चमकाने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, आगे हैं एक और महोदय, इनका बयान सुनिए। सलूजा साहब हैं। सलूजा साहब ये भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता सलूजा लिखते हैं, नरेंद्र सलूजा प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ये लिखते हैं, ये वही उद्योगपति मनोज परमार है जो दिन रात भाजपा को कोसता है। ये भाव देखिए इसके, इस सलूजा के, दिन रात भाजपा को कोसता है। जिसने बच्चों की एक गुल्लक टीम बनाई हुई है। ये गुल्लक टीम राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं को समय समय पर पैसों की गुल्लक भेंट करती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी ये टीम राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने पहुंची थी। खुद राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था। ये गुल्लक टीम कांग्रेस का प्रचार करती है, दिन भर सोशल मीडिया पर भाजपा को कोसती है। मनोज परमार दिन रात अपनी गुल्लक टीम को प्रमोट करता है, और इस गुल्लक टीम की आड़ में भ्रष्टाचार की कमाई का कैसा खेल खेला जा रहा था, ये आज पता चला है। जब वो मनोज परमार उसकी पत्नी नहीं रहे, और क्या क्या ईडी ने किया है वो 5 पन्ने में लिख के गए हैं, तो ये बेशर्मी से भाजपा का प्रवक्ता, कितने कितने निर्लज्ज, कितने क्रूर, कितने पत्थरदिल हो सकते हैं। बड़े से बड़े, ये हिंदुस्तान की तो एक, कहते ना कि हिंदुस्तानियों के स्वभाव में रहा है, बड़े से बड़ा पापी, उसके भी जीवन का अंत होता है तो लोग उसके बारे में बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इस देश में कितने, अगर यही कड़वी बात कर दें सलूजा को, इस देश के कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और गंभीर आरोप वाले नेता
जब उनकी मृत्यु हुई, निधन होता है, तो कहा जाता है राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है। लेकिन उस दौर में ऐसा मतलब मति भ्रष्ट हो चुका है, कलेजा ऐसा हो चुका है, आंखों का पानी इस कदर सूख चुका है, मानवता इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि ये वो पति पत्नी की दुनिया छोड़ने के बाद और इतने गंभीर आरोपों के बाद कह रहा है कि आज पता चला है कि गुल्लक के आड़ में भ्रष्टाचार की कमाई का खेल, भ्रष्टाचार की कमाई, भाजपा का राज मध्य प्रदेश में 2 दशक से ज्यादा, एक बीच का छोटा सा टाइम आया था, फेज आया था जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, बाकी भाजपा ने राज किया है। भ्रष्टाचार का ऐसा खूनी खेल जैसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में खेला गया है, ऐसा तो महाभ्रष्ट राज्यों में भी नहीं खेला गया। व्यापम जैसा खेल, भ्रष्टाचार हर राज्य में, लेकिन भ्रष्टाचार का खूनी खेल व्यापम जैसा, जिसने किसी को कभी रेलवे की पटरी पे पड़ा पाया, किसी को घर में पड़ा पाया, किसी को सड़क पर गिरा पाया, कितनी जानें चली गई। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि आंखों में पानी नहीं है और अनाथ बच्चों के सर पर हाथ रखने के लिए सोच नहीं है, कलेजा नहीं है, दिल नहीं है, विचार नहीं है। खैर, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं सिर्फ वो जो हाइलाइट्स है 5 पेज के, वही दिखाने के लिए वीडियो लाया था आप तक। इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।